इंडिया आज दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। हैरानी की बात यह है कि डायबिटीज की अवेयरनेस सबसे हाई होने के बावजूद यह हाल है। बच्चा बच्चा जानता है कि डायबिटीज में स्वीट्स अवॉइड करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, डाइट फॉलो करनी चाहिए, फिर भी टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। हाई शुगर ईयर्स तक रहती है, HbA1c बढ़ता रहता है और मेडिसिन भी बढ़ती जाती हैं। इसका मतलब यह है प्रॉब्लम अवेयरनेस का नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, जिसको आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे, तो एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में हेल्थ टिप्स के नाम पर हर चीज को बड़ा चढ़ाकर या बहुत ही बेसलेस और गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसका कोई प्रूफ या साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। जब बात हेल्थ नॉलेज की हो तो सही साइंटिफिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। शुरुआत में ही बता दूं, ये वीडियो टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए है। टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के लिए नहीं है, उसकी मैकेनिज्म अलग होती है। और नहीं, ये वीडियो आपकी मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं है। इशू ये है कि फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा पेशेंट्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया जाता। इंडिया में ऑलमोस्ट हर पेशेंट को सेम एडवाइस मिलती है, हाई शुगर में स्वीट्स बंद, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, रोज वॉक करो। ये एडवाइस देखने में लॉजिकल लगती है, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लेवल पे ये गलत डायरेक्शन में काम करती है। और वैसे ये एडवाइस आउटडेटेड भी है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में मेटाबॉलिज्म पे काफी रिसर्च हुई है, जिससे डायबिटीज को बेहतर कंट्रोल करने में मदद मिली है। सबसे पहले डाइजेशन और इंसुलिन के रोल को समझाता हूं, जरा फोकस कीजिए। आप जो भी खाते हैं, रोटी, चावल, फ्रूट, स्नैक्स, उसमें से हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज जरूरी है हमारी बॉडी को एज अ एनर्जी सोर्स, और ये प्रोसेस हमारे सेल्स में होता है। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजने के लिए हमारी पैंक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल्स में भेजना, ताकि वहां ग्लूकोज इस्तेमाल होकर एनर्जी बन सके। आई थिंक इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है। जब आप बार बार खाना खाते हो तो इंसुलिन बार बार रिलीज होता है। अगर इंसुलिन दिन भर हाई रहे, सेल्स इंसुलिन सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं और फैट भी बढ़ने लगता है। इसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हाई शुगर कंट्रोल में नहीं आती, चाहे आप स्वीट्स बिल्कुल ना खाओ। ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि डायबिटीज में हाई शुगर कॉज नहीं, सिम्टम है। रूट प्रॉब्लम है क्रोनिकली हाई इंसुलिन लेवल्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज ही नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, फैटी लिवर डिसीज, किडनी डैमेज और हार्मोनल इश्यूज जैसे PCOS का भी रिस्क बढ़ाता है। और जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स नहीं होती, सिर्फ शुगर को मेडिसिन से नीचे लाना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं, डाइट भी फॉलो करता हूं, एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, फिर भी शुगर हाई रहती है। क्योंकि उनको कभी ये नहीं बताया गया कि खाने की टाइमिंग्स और विंडो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज में। हर 2-3 घंटे में खाना इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव नहीं करता, ये इंसुलिन को दिन भर हाई रखता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है तब जब इंसुलिन को लो रहने का टाइम मिलता है, और इंसुलिन नेचुरली तब लो होता है जब खाना बंद होता है। इसी कंसेप्ट को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जो आप जानते होंगे। पर ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो अगर साथ में स्ट्रक्चर्ड तरीके से किए जाएं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज कंट्रोल में बहुत फायदेमंद है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सालों से धीरे धीरे डेवलप होती है और रिवर्स भी ग्रेजुअली होती है। इसलिए सिर्फ शुगर नंबर्स पे फोकस करना पेशेंट्स को फ्रस्ट्रेट कर सकता है। पहले बॉडी इंप्रूव होती है, नंबर्स बाद में फॉलो करते हैं। हर पेशेंट का इंसुलिन रेस्पॉन्स सेम नहीं होता। किसी में ईटिंग विंडो मेन इशू होता है, किसी में नाइट ईटिंग की प्रॉब्लम है, किसी में हेल्दी फूड से भी इंसुलिन स्पाइक्स हो सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर समझे रैंडम एडवाइस काम नहीं करती। इसी वजह से मैं कमेंट्स में पर्सनल मेडिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता, क्योंकि इनकम्प्लीट एडवाइस हार्मफुल हो सकती है। मैंने इन मेथड से पिछले 20 साल में हजारों पेशेंट्स की हेल्प की है, और इस माध्यम से भी मैं कुछ लोगों को गाइड कर रहा हूं। एक 90 डेज गाइडेड मेटाबॉलिक रीसेट प्रोग्राम, जो एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बेस्ड प्रूवन मेथड है, जिसका फोकस इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपकी ओवरऑल हेल्थ की इंप्रूवमेंट है।
अगर आप सीरियसली मेटाबॉलिक चेंज चाहते हो, कमेंट में चेंज लिखिए, मैं और मेरी टीम आपको आगे गाइड करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज लैक ऑफ मोटिवेशन या अवेयरनेस का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, और जब रूट कॉज एड्रेस होता है तभी कंट्रोल सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होता है। इस वीडियो को डायबिटिक्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।